Yes, students, good morning, all of you. Students, yesterday we have done the basically difference between the crystalline solids and the amorphous solids. So today we are going to start the classification of crystalline solids. Basically अब हमको क्लासीफाई करना है crystalline solids को, उसके फर्दर पार्ट्स देखने हैं हमको. सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 6. मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों, आप लोगों के हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए जब आप ये चैप्टर पढ़ें, ठीक है ना. तो आप पेज नंबर 6 पे एक टेबल बना हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है इसका. और ये यहाँ पर बेसिकली ये किसका पार्ट है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है, तो जिससे बहुत इजी हो जाता है इसको समझना. तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 तरीके के यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड दे रखे हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड. ये फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं. अब यहाँ पर हमको एक एक करके सब सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है. आप देखिए टेबल के अंदर क्या क्या दिया हुआ उन्होंने. सबसे पहले ऊपर लिखा उन्होंने टाइप्स ऑफ सॉलिड. आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, अगर वो जो सॉलिड है उसके अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि उन पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में डिस्कस करना है. फिर एग्जाम्पल देखना है. फिर फिजिकल नेचर कैसी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसे है, ठीक है ना. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट, और लास्ट वन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है कि किस उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, हाई है, मॉडरेट है, किस तरह से है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है ना. तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि आपने बात कर ली Cl2, H2, ठीक है ना, ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और एग्जांपल ले ले आर्गन, ठीक है ना, CCl4. हम यहाँ पर बच्चों एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना. आर्गन के एटम भी, मतलब कि आर्गन देखो गैस है, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन मान लो या तो आप इसको, क्योंकि जो नोबल गैस हैं ये हमको नोबल जो एलिमेंट्स होते हैं गैस की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर आर्गन और बाकी सारे यहाँ पर और दूसरे जो मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे Cl4 मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, I2 ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना. तो ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली बच्चों, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कैसी होती है, इनके बीच में बेसिकली डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, लंडन फोर्सेस होती है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके ऊपर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता. आफ्टर दैट ये सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयंस नहीं है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लंडन फोर्स होने की वजह से, डिस्पर्जन फोर्स होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है. सिमिलरली फॉर आते हैं यहाँ पर अब पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि HCl, HF, ठीक है ना, ये सब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये सब क्या बनाते, इसके अंदर भी मतलब कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन होंगे, मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है ना. मतलब कि जो सॉलिड बनाएंगे वो कौन बनाएंगे मिलकर, मॉलिक्यूल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी यहाँ पे, डायपोल फोर्सेस, क्योंकि देखो HCl है, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है ड्यू टू पोलैरिटी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन दीज मॉलिक्यूल इज डायपोल फोर्स. नेक्स्ट वन इज, हमने एग्जाम्पल बात कर ली, HCl हो गया, SO2 हो गया, ठीक है ना. ये सब क्या है, SO2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ लोन पेयर. तो ये पोलर होता है बेसिकली मॉलिक्यूल, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है. नेक्स्ट, ये भी सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट वन, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे. फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होंगे वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी कैसी होती है, लो होती है. अगर हम नॉन पोलर की बात करें, जो हमने ऊपर पढ़ा था नॉन पोलर, उनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा कम होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्जन मतलब कि यहाँ पे डायपोल फोर्स हो जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट जो है नॉन पोलर के कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल वैसे लेस ही होता है, लो ही होता है. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, वो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर, H2O, ठीक है ना. उसके अंदर हम HF भी ले सकते हैं, HF. ये सब क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. और ये क्या है, मतलब कि आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स होंगे वो उनके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर, ठीक है ना. मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने आपको बता दिया H2O आइस की फॉर्म में मिलेगा, मतलब यहाँ पर हम क्योंकि सॉलिड्स की बात कर रहे थे, H2O आइस की फॉर्म में मिलेगा हमको, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, हार्ड होते हैं, मतलब कि फिजिकल नेचर कैसी होती है, बेसिकली इनकी हार्ड होते हैं ये. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. अगर आप डिस्टिल वाटर लें
डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। बट बच्चे कहते हैं कि सर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट वी से दैट ओनली मिनरल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो टैप वाटर है वो मिनरल वाटर है, उसके अंदर मिनरल आयंस है, वो सारे फ्री आयंस हैं, दैट्स वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इफ वी टेक डिस्टिल्ड वाटर देन इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैविंग एनी फ्री आयन, उसके अंदर फ्री आयंस नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो इंसुलेटर होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, ठीक है ना। आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट आयनिक सॉलिड्स। अब यहाँ पर कौन से सॉलिड्स आते हैं? आयनिक सॉलिड्स। तो इनके अंदर कौन से पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं? आयंस, ठीक है ना। आयंस जो जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया NaCl। NaCl जो है आपका, इसके अंदर आयंस है MgSO4, इसके अंदर क्या है? आयंस है बेसिकली। तो यहाँ पर बच्चों और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, MgO, CF2, ZnS, ठीक है ना, MgCl2, ये सब क्या है? बेसिकली इनके अंदर आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आयनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। दूसरा, इनके बीच में आयंस हैं, तो आयंस के बीच में कौन सी अट्रैक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोलम्बिक फोर्स कह लो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आप NaCl का क्रिस्टल ले लो, क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना। तो आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हीट करने पर उनकी शीट नहीं बनती, वो क्रश हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब कि व्हेन दे आर इन द सॉलिड स्टेट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री आयंस, वहाँ पे आयंस फ्री नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। बट इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। NaCl आप अगर मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो नॉर्मली 100-200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होता। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, आपको कोई आयरन रोड ले ली, मेटेलिक सॉलिड है। अब उस मेटेलिक सॉलिड में कौन पार्टिसिपेट करता है? पॉजिटिव आयंस एंड द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। देखो आयरन रोड ली मैंने, सपोज ये आयरन रोड है, ठीक है ना। तो आयरन के अंदर कौन होगा? Fe+2 होगा सपोज, ठीक है ना। Fe+2 की बनी होगी ये रोड, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन होंगे साथ में इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं सी, इसको हम कहते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई कोई भी अगर आप मेटेलिक रोड लेते हो जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होते हैं और पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट वन एग्जांपल Fe, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना। ये सब होते हैं हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स कि इनकी वायर बनाई जा सकती है, और डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, शीट और वायर दोनों बनाई जा सकती है इनकी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मोल्टन स्टेट में भी होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। और फेयरली बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही होता है। आयरन का भी आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स, ये कौन से सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, और इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया और आपका यहाँ पर डायमंड हो गया, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और ये 3 डायमेंशन नेटवर्क बनाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर क्वार्ट्स भी ले सकते हैं, SiO2। क्वार्ट्स क्या होता है? SiO2, SiC, डायमंड, ये सब क्या है? ग्रेफाइट, ये सब क्या आएंगे इसके अंदर? नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर आएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा हाथ के अंदर, हम अपने फिंगर्स में उसको अगर रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट इसका। बाकी ये जो जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको पता ही है। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे आप 3000 समथिंग डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, 3 डायमेंशन नेटवर्क होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और
बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।